कभी सोचा है एक ऐसी झील के बारे में जहां कोई भी जानवर जाए तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है? सुनने में किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है ना। इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लगता है मानो किसी ने श्राप दे दिया हो। पर ये कोई जादू टोना नहीं है, और हाँ, ये जगह सच में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कोई झील जानवरों को पत्थर बना सकती है? मतलब सच में? ये तस्वीरें जितनी डरावनी है ना, उतनी हैरान भी करती हैं। चलिए इसी के पीछे का सच जानते हैं। तो देखिए, ये कोई मिथ या कहानी नहीं है, इसके पीछे है प्योर केमिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये पत्थर की मूर्तियों वाली झील, लेक नेट्रॉन। तो ये झील है अफ्रीका के तंजानिया में, और इसका रंग अक्सर गहरा लाल या गुलाबी होता है, जो इसे पहली नजर में ही बड़ा अजीब और रहस्यमयी बना देता है। लेकिन असली राज तो हैं वो जानवर जिनकी लाशें यहाँ मिलती हैं, बिल्कुल पत्थर की मूर्तियों जैसी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये झील आखिर इतनी खतरनाक क्यों है? मतलब इसके पानी में ऐसा क्या है? अच्छा, तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये झील असल में जानवरों को पत्थर नहीं बनाती। नहीं, जो हमें दिखता है वो असल में कुछ और ही प्रोसेस है। वजह है इसका पानी जो बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, मतलब इसका पीएच लेवल बहुत हाई है। अब आसान भाषा में समझें तो यह पानी इतना खारा और कोरोसिव है कि किसी भी जानवर की स्किन और आंखें बुरी तरह जल सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो पत्थर नहीं बनते तो फिर मूर्ति जैसे दिखते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण की प्रक्रिया में। ये प्रोसेस बड़ा फैसिनेटिंग है। होता क्या है कि जब कोई जानवर गलती से इस कास्टिक पानी में मर जाता है तो पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट उसके शरीर को सड़ने गलने नहीं देता। ये एक तरह से नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। धीरे धीरे शरीर कैल्सिफाई हो जाता है, मतलब त्वचा और पंख सख्त हो जाते हैं, और जानवर जिस भी पोस्चर में मरा हो उसी में जम जाता है, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह। इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने जमाने में खाने को, जैसे कि मछली को प्रिजर्व करने के लिए नमक का इस्तेमाल होता था ना, उसे सुखाकर लंबे समय तक रखा जाता था। बस ठीक वैसे ही ये झील का पानी इन जानवरों के शरीर को प्रिजर्व कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जहां ये झील ज्यादातर जानवरों के लिए मौत का कुआं है, वहीं ये किसी के लिए जन्नत भी है। सुनने में अजीब लगेगा, पर ये जानलेवा पानी असल में जिंदगी का एक पालना भी है। हजारों की तादाद में, जी हाँ, हजारों फ्लेमिंगो इस कास्टिक पानी में रहते हैं, और सिर्फ रहते नहीं बल्कि थ्राइव करते हैं। पर सवाल वही है, आखिर कैसे? तो एक तरफ ज्यादातर जानवर हैं जिनके लिए ये पानी मौत की सजा है, और दूसरी तरफ हैं फ्लेमिंगो, जो ना सिर्फ यहाँ बचते हैं बल्कि फलते फूलते भी हैं। तो ये फ्लेमिंगोस ऐसा कैसे कर पाते हैं? पहली बात, वो झील के ज्यादा गहरे हिस्सों में नहीं जाते। दूसरा, उनकी टांगों और त्वचा पर एक मोटी सख्त परत होती है जो उन्हें इस पानी से बचाती है। और सबसे बड़ी वजह, इस खतरनाक जगह पर उनके शिकारी नहीं आते, तो ये उनके लिए एक बिल्कुल सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि इस झील का पानी इतना एल्कलाइन और खतरनाक बना कैसे? इसका सोर्स क्या है? जवाब है ज्वालामुखी। देखिए, झील के पास ही एक ज्वालामुखी है, और इसी ज्वालामुखी से यूनिक मिनरल्स यानी खनिज पानी में घुलते रहते हैं। यही वो मिनरल्स हैं जो पानी का पीएच लेवल आसमान पर पहुंचा देते हैं, पानी को गर्म रखते हैं और उसे वो अजीब सा लाल रंग भी देते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं प्रकृति की एक जानलेवा रेसिपी। तो आखिर में लेक नेट्रॉन की ये कहानी हमें प्रकृति के बारे में क्या बताती है? ये हमें दिखाती है इसका एक सुंदर लेकिन खतरनाक संतुलन। ये एक ऐसी जगह है जो कुछ के लिए तो कब्र है, पर दूसरों के लिए एक महफूज पनाहगाह। यही तो है कुदरत का अजीब संतुलन। एक ही चीज एक ही समय पर जिंदगी भी देती है और मौत भी। तो अब अगली बार जब पत्थर बनाने वाली झील की कोई तस्वीर सामने आए तो ये याद रहेगा कि ये कोई श्राप या जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुदरत ने अपने अंदर न जाने और कितने ऐसे ही खूबसूरत और खतरनाक राज छिपा रखे होंगे।